स्टूडेंट्स, मैं आपका बलूनी सर नई एक्सरसाइज के साथ। आज तो नई एक्सरसाइज ही बोलूँगा क्योंकि नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे और नई एनर्जी के साथ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया प्रैक्टिस हुई तो 7.1 उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम 7.2 में आएंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.2। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक आप क्या निकाल रहे थे? अभी तक 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल रहे थे, राइट। अब आपको कह रहा है कि उन डिस्टेंस को डिवाइड करो भैया अलग अलग पार्ट पे। x को अलग ले जाओ और y को अलग ले जाओ। चलिए ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर बोलता है आपको कि आपको उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स है उसको बाइसेक्ट करो। बाइसेक्टर का हमें आपको पता है क्या होता है। देखो अगर आप बाइसेक्ट भी बोल सकते हैं। बाइसेक्टर मतलब कोई लाइन है, ये कोई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इसको बाइसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक। एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और बाइसेक्टर सेंटर पॉइंट ये होगा, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये पॉइंट अलग अलग है ये वाले। एक लाइन बाइसेक्ट करेगी अगर किसी को एक्स या वाई एक्सेस पे, फॉर्मूला होता है बाइसेक्टर का x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये तो बाइसेक्टर कर दिया हमने। अब अगर बोलता है किसी रेशियो पे डिवाइड करो भाई से, यानी कोई लाइन है वो अलग अलग रेशियो पे डिवाइड अगर कर रही होगी, तो रेशियो के लिए हमें क्या करेंगे, तो रेशियो के लिए भी x और y ही लेना पड़ेगा। देखो अगर रेशियो पे डिवाइड करने को बोलता है कि भाई x और y रेशियो पे अगर बोलता है तो क्या बोलेगा, ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मिड पॉइंट है। रेशियो के लिए आप लगाएंगे x एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये y x एक्सिस है। y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। जो m1 m2 है वो आपका रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। और बात, ये तो रेशियो की बात थी। अगर बोलता है कोई एक्स वाई एक्सिस पे रेशियो है, तो देखो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बताया है पहले भी कि एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है, और वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है, एक्स जीरो होता है, ये आपको पता है, ठीक। अगर रेशियो फाइंड आउट करने को बोलेगा, क्या बोलेगा, यहाँ पे आप रेशियो निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको x और y निकालना है, यहाँ पे x और y निकालना है, रेशियो आपको गिवन है। इस पॉइंट पे m1 m2 जो है ये गिवन है। और अगर रेशियो निकालने को बोलेगा तो आपको ये दोनों पॉइंट गिवन होंगे, फिर दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी उस केस पे, ये पॉइंट आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा बेसिक है। अब मैं आगे एक्सरसाइज में लूंगा आपको, एक्सरसाइज करते हैं सीधे, तो ये समझ लेना थोड़ा सा। चलिए आगे एक्सरसाइज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, और कह रहा है कि जो रेशियो है आपका, यानी m1 m2 जो है वो 2:3 है, ठीक। और कोऑर्डिनेट निकालने जो हमें, देखो मान लो कि x जो है एक्स वाई रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है, लेट एक्स वाई द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जो कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो पॉइंट आपको गिवन है, ये आपको गिवन होंगे, आपको बोला है -1 और 7 और 4 और -3। तो x1 y1 x2 y2 और m1 m2। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही बताया था। अब इनके आप पॉइंट्स पर आउट करो। देखो 4 है, m1 कितना है आपके पास, 2 है, तो रखो 2, ठीक है। m1 x2 कितना आपके पास 4 प्लस m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, और ये m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो 4 to 8
8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, तो 5/5 1 आ गया, x का कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब सिमिलरली y के लिए निकालो, फॉर्मूला लगाओ m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 कितना है 2 है, y2 बताओ कितना है -3 प्लस कितना है 3, कितना है 7 और 2 + 3 6 हो गया, 21 हो गया। तो 21 में से 6 को माइनस करो, कितना आता है 15 आता है, 15/5 3। तो जो आपके x की जो वैल्यूज आई हैं, x और y जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या है 1 और 3। तो ये आपका आंसर आ गया। कोऑर्डिनेट निकालने थे, हमने निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन 1 था। आगे चलते हैं, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि आपके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन। ट्राई का मतलब 3 पार्ट में को डिवाइड कर रहा हो किसी चीज को। देखो कैसे, ट्राई सेक्शन बोला है, एक पॉइंट ईयर एक पॉइंट ईयर मान रहा हूं, ठीक है। अब कोई लाइन है, कोई भी लाइन ले लो आप, ए और बी मान लो, कह रहा है कि इसको ट्राई सेक्शन, आपको ट्राई सेक्शन करना है 3 पार्ट में। एक पार्ट मैं आपने कर दिया, एक और करो। तो 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो ध्यान से, 1 एक तो है ही, 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड करते, एक में ऑलरेडी हो रखा। तो ये डिवाइडेशन है, आप इसको मान लो P और Q। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ट्राई सेक्शन। अब पॉइंट आपको गिवन ही होंगे, देखो दिखा 4, -1 और -2, 3। अब देखो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से, आपको रेशो नहीं पता। रेशो कैसे आप निकालोगे, जब P पॉइंट निकालना है फॉर P के लिए। अब P के लिए थोड़ा ध्यान दो कि कितने पीछे कितने पार्ट हैं, बताओ कितने पार्ट बचे हैं पीछे, 2 पार्ट बचे हैं। आगे कितना पार्ट है 1 पार्ट है। तो फॉर P के लिए 1 रेशो, जो बाकी बचे हैं 2, m1 m2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, किसके लिए P पॉइंट के लिए। क्यों, क्योंकि P के बाद कितने पॉइंट है आपके पास, एक खाना है, एक खाना है, 2 खाने बचे हैं, तो 2 पार्ट। तो P के लिए आपको रेशो जो निकला फॉर P 1:2। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4, -1 और -2, 3, तो x1 y1 x2 y2। तो ये पॉइंट आप यहां से निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। और आगे बोल रहा है यहाँ पे कि बाकी तो इसमें कुछ नहीं, पॉइंट्स ही निकालने हैं। तो रख लीजिए वैल्यूज m1 m2 x1 y1 x2, रखो फॉर्मूला x के लिए फॉर P, ठीक है। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो रखो बेटा प्लॉट, m1 कितना है 1 है, ठीक है। x2 कितना है -2 है, प्लस m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है 4 है। तो ये कितना 1 + 2 8 में से 2 गया कितना 6/3, मतलब कितना आ गया 2 आ गया। अब सिमिलरली y के लिए भी निकाल लो, जल्दी से बताओ मैं कितना आएगा। m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब क्या करना है, आपके पास सारी वैल्यू है, m1 m2 है, x1 y1 x2 y2 भी है। तो वैल्यू कंटिन्यू पुट करिए। m1 कितना है भाई 1 ही है, y2 कितना है -3 है, 2 इंटू -1/1 + 2, इट मीन्स -5/3। ये y आ गया किसके लिए P के लिए।
अब क्यू के लिए देखो, फॉर क्यू देखो बेटा, आप क्यू के लिए देखो, क्यू पॉइंट ये है। अब फॉर क्यू को देखो, क्यू से पहले कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, बाद में कितना 1 पार्ट है। तो क्यू के लिए आपको 2:1 लेना है, m1 m2, ये m1 है और ये m2 है। फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर क्यू x, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। सिर्फ देखो चेंज m होगा, बाकी x1 y1 तो सेम ही है, वही रहेंगे। अब मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होगा। देखो 2 इंटू -2 प्लस, अब 1 हो जाएगा दूसरा पार्ट पक्का, 1 इंटू 4 तो कि 4 है, और 1 प्लस 2 तो -4 और +4 0 हो गया। तो 0/3 क्या होगा, 0। तो ये आंसर आ गया x के लिए। और y के लिए लिखो, फॉर्मूला लिखो m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखो m1 तो कितना है, 2:1 2 ही है। y2 कितना है आपके पास, x1 y1 x2 y2 ये है। y2 कितना है, -3 है, तो रखिए, प्लस 1 इंटू y1 कितना है, -1 है, रखिए, अपॉन 1 प्लस 2 तो 6 हो गया, 7 हो जाएगा टोटल, -7/3। तो ये आप P और Q के जो पॉइंट आ गए आपके, वो ये आ गया P के लिए 2 और -5/3, और Q के लिए 0 और -7/3। तो ये P और Q के पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब ट्राई सेक्शन होगा तो ट्राई सेक्शन का 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये और ये। P के लिए, P से बाद में कितने हैं, 2 रेशोज हैं, तो 1:2 ही लिखा। अब Q के लिए पहले कितने हैं, 2 हैं, तो 2:1 ही लिखा। तो ये रेशोज को डिवाइड कर रहा है, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या है देखिए, चलिए। देखो क्वेश्चन 4 देखिए, थर्ड अभी नहीं करा रहा हूं, थर्ड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम दूंगा, अभी फोर्थ कराऊंगा, ठीक है। देखो थर्ड में क्या है, कह रहा है फाइंड द रेशो। आप क्या कह रहा है भाई, आपको रेशो फाइंड आउट करने को बोल रहा है। कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपको दिए हैं 3,10, चलिए ठीक है, एंड इतने 6, से डिवाइडेड बाय -6 -1 और 6। तो यहाँ पे रेशो नहीं पता, रेशो निकालना पड़ेगा। m1 m2 रेशो मान लो, ठीक है। और लेकिन आपको लाइन सेगमेंट दिया है, देखो x और y दिया है, x और y दिया है। जब ये x y भी निकाला था, जब p q जो निकाला था वो उसने दे दिया। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है, देखो लेट द रेशो, देखो रेशो कभी भी आपको लेट करना हो तो k:1 के फॉर्म में लेट करिए। क्या लेट करोगे, k:1, इजीली हो जाएगा। लेट द रेशो भी k:1, ये आपने मान लिया भाई, ठीक है। अब आपको जो पॉइंट दिए हैं, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है भाई, पॉइंट्स क्या है, -3,10 एक तो ये है, और है -6,8, यही है। कह रहा है कि डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड जो कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्या दिया है, -1,6। तो लगा, देखो ये x और y है, ये x1 y1 x2 y2, ये m1 m2। तो k:1 को जो मानेंगे हम m1 m2 मानेंगे, और ये x1 y1 x2 y2, और ये x और y है भाई, ध्यान रखना। अभी तक हम x y निकाल रहे थे, अभी से हमें ये दे दिया, हमें ये पूछ लिया, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होता है। देखो x के लिए फॉर्मूला सेम, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। एक वैल्यू निकालेंगे दूसरी अपने आप आ जाएगी। देखो x कितना है भाई, -1 है, m1 कितना है, k है, मल्टीप्लाई, x2 कितना है, -6 है, m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, -3 है, और यहाँ पे k+1 कर देना। तो फाइनली क्या हो गया, -3 अपॉन k+1, ठीक है, -6k। तो अब ये इसको ट्रांसफर यहां करो आप, मल्टीप्लाई करके। तो देखो -1
तो 1 ही रहेगा। -6k -3, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, -k -1 -6k -3। अब ट्रांसफर करो इसको उठा के, इंटरचेंज कर दो जरा फटाफट, कितना आ जाएगा। तो देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पे, एक चीज और मैं आपको समझा दूं। देखो k की x1 y1 x2 y2, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो k रेशियो ने आपको दिया है, k की वैल्यू चेक करो कितनी है बेटा, पॉइंट्स चेक करो एक बार, x1 y1 2 के 6, -8 है, ये 6, -8 है, तो ये माइनस नहीं आएगा, 6, -8 है, वो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, 6 -8 है, इसको ध्यान रखना। तो ये प्लस आ जाएगा 6, तो 6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6k -3, अब थोड़ा ट्रांसफर करो वैल्यूज को, इसको उठा के इधर लाओ, इसको ट्रांसफर करो, तो -k -6k इजिकल टू -3 और +1, इट मीन -2 -7k कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू फाइनली क्या आ गया आपके पास, 2/7, तो ये आपके k की वैल्यू आ गई। तो k जो m रेशियो निकला है, अब 2 रेशियो ये लिख लेना। अब आप इसको y के लिए जरूरत नहीं है आपको निकालने की, अब जो रेशियो आपको निकालना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2:7, आपको ये लिखना है, तो रेशियो आ गया, रेशियो ही पूछा है, रेशियो निकाल लिया, हमें y को लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितना पूछा था उतना हमने कर दिया। तो देखो फिर समझ लो, ये 6 है, x1 y1 x2 y2, वहां मैंने माइनस पहले लगा लिया था गलती से, कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे उसको, माइनस भी आएगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा एक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। k1 k2 ये था 2:7, ये हमने निकाला है यहाँ से, x के लिए फॉर्मूला लगाया, x आपको दिया है -1, y के लिए भी आप लगा सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज किया, m1 x2 + m2 x1, तो 6 × k 6k, -1 × 1 3, -3 × 1 कितना होता है, -3, k +1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, इधर माइनस तो बाहर आएगा ही, तो -k -1 6k -3, अब k को एक तरफ, बिना k को एक तरफ, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकाली 2/7। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो। अब यहां भी रेशियो कह रहा है भाई, रेशियो कह दिया, तो जब कह दिया तो लेट द रेशियो भी x k रेशियो 1 मान लो। अब क्या कह रहा है कि ए जो पॉइंट है आपका, ए और बी, ये जो पॉइंट है ये दिए हैं आपको 1, -5, और दूसरा दिया है -4,5, ठीक है। रेशियो हमने मान लिया ये। अब x और y ये भी आपको गिवन है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे इसने बोला है कि डिवाइडेड x एक्सेस, ध्यान दो किस पे डिवाइड कर रहा है, x एक्सेस पे, x एक्सेस में क्या जीरो होता है, y, तो y का पॉइंट ले लेना अभी आप फिलहाल। चलो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। क्या बोला है, x एक्सेस, तो y 0 होगा, तो देखिए y 0, y के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, m1 y2 m2 y1 m1 + m2, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं भाई, m1 कितना है, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। k करो मल्टीप्लाई k, x2 कितना है, रखो x1 y1 x2 y2, भाई -4 है, रख दिया, 1 है m2, चलिए, और x1 कितना है, 1 है, और ये आपका k + 1 आपने लिख लिया। अब y के लिए करते हैं, चलिए y के लिए m1 कितना है, k है, मल्टीप्लाई y2 कितना है, 5 है, +1 है, इनटू कितना है, -5 रखिए, और k + 1, ठीक है, क्योंकि x1 y1 कितना है, -5 ये चेक कर ले एक बार, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, यहाँ पे हमें आगे वैल्यू पुट करो। और क्या बोला है, x एक्सेस बोला है, x एक्सेस बोला है, ठीक है। x एक्सेस में, ठीक है, y एक्सेस, x एक्सेस में पता है y 0 होता है, तो y की का 0 रख लो, y 0 हो जाएगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा,
तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। क्यों 0 हुआ? क्योंकि x एक्सेस बोला है, x y 0 होता है, तो यहाँ पे हमें 0 रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k कितना आ गया? 1। तो रेशो क्या आएगा? k 1:1 आ गया भैया अब आपका, k की वैल्यू 1 आ गई तो 1:1 ही आ गया। अब इसने क्या बोला है कि आगे इसके पॉइंट भी फाइंड आउट करो। चलिए करते हैं भाई, रखिए यहाँ पे रखिए, x को निकालिए, k कितना निकला? 1 निकला, रख दो 1 इंटू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। देखो अब ये कितना निकला आपका? 1 ही निकला था, तो उसके लिए क्या रखेंगे? 1:1 ही रखेंगे। तो फाइनली आपका क्या आ गया आंसर सेकंड वाले का? तो देखो 4 हो गया, 4 में से 1 क्या कितना? 3, तो -3/2 ये वैल्यू आ गई x की। y की 0 है ही, दूसरी कितना आएगी? 0, क्योंकि वो तो 0 ही होगा भाई। तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया आपके x के लिए, ये x के लिए है, और ये y तो 0 ही था, उसने दिया था क्या? x एक्सेस में क्या 0 होता है? y 0 होता है। ये आप समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गए आप लोग? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में। प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत जल्द लाइव मिलने वाला हूँ मैं आपसे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट बताने के लिए इंपॉर्टेंट उसी दिन बता दूंगा सब, ये बता दूंगा कैसे बोर्ड में मार्क्स लेने हैं, छीनने कैसे मार्क्स हैं, एग्जामिनर से कहे छीनने, हलक से निकाल लो मार्क्स किसी के भी, इस तरीके से ऐसी ट्रिक्स दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा कि मार्क्स आपके जेब में, कंफर्म। चलिए आगे करते हैं जरा।